आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। सुशांत सिंह राजपूत केस में जैसे जैसे सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, वैसे वैसे वो इस केस में अलग अलग एंगल से भी जांच कर रही है। अब सीबीआई सुशांत के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करेगी, जिससे कि ये पता लगाया जा सकेगा कि सुशांत की दिमागी हालत कैसी थी। मौत से पहले सुशांत आखिर क्या सोच रहे थे और क्या वो किसी दबाव में थे? क्या सच में सुशांत डिप्रेस थे या फिर उनके खिलाफ मनगढ़ंत खबरें लगातार फैलाई जा रही हैं? और इन सब बातों को जानने के लिए सीबीआई सुशांत केस में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी जांच भी करेगी। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाएं, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आया। इसके अलावा सुशांत के रहन सहन, दिनचर्या के बारे में भी सीबीआई अध्ययन करेगी, क्योंकि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी भ्रम की स्थिति में रहने वालों की होती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच सामने आने में ऑटोप्सी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। एक तरह से सीबीआई की फॉरेंसिक टीम सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग का पोस्टमार्टम करेगी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी आत्महत्याओं की केस में जांच करने का तरीका है। इसमें सीबीआई की फॉरेंसिक टीम मृतक के परिजनों, करीबियों और उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों से बात करती है और मृतक के मानसिकता के बारे में विश्लेषण कर बताती है। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी सीबीआई इसी जांच के तरीके का इस्तेमाल करेगी। सीबीआई की एक टीम कूपर हॉस्पिटल भी गई थी और सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टरों से पूछताछ की। इसी अस्पताल में सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ था। सीबीआई की टीम ने शव गृह का मुआयना भी किया था। दरअसल सुशांत की मौत के बाद से ही कूपर अस्पताल पर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि कूपर अस्पताल में ही सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त नहीं दर्ज किया गया था। हालांकि सीबीआई पूछताछ में कूपर अस्पताल की तरफ से साफ किया गया कि सुशांत की मौत पोस्टमार्टम से करीब 10 से 12 घंटे पहले हुई थी और कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम रात करीब 11 बजे हुआ था। यानी ये वही वक्त था जब सुशांत के घर में मौजूद लोग सुशांत की मौत का जिक्र कर रहे थे। इस बीच सुशांत केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर और बड़ा खुलासा इस वक्त मिल रहा है, जहां पर सुशांत के दोस्त संदीप सिंह के झूठ का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल संदीप सिंह एम्बुलेंस ड्राइवर से लगातार संपर्क में था और कॉल डिटेल के जरिए खुलासा हुआ है। इंडिया न्यूज के पास सीडीआर की कॉपी भी है, ये एक्सक्लूसिव कॉपी भी हम आपको दिखाएंगे। 14 जून जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, 14 जून से लेकर 16 जून के बीच में 4 बार संदीप ने एम्बुलेंस के ड्राइवर से फोन पर बात की है। 14 जून को 3 बार बात हुई, जबकि 16 जून को सिर्फ 1 बार बात हुई है। सवाल बहुत बड़ा ये कि एम्बुलेंस के ड्राइवर के साथ लगातार संदीप सिंह आखिर क्यों संपर्क में थे, बार बार क्या बात हो रही थी? संदीप सिंह वही शख्स जो कि मॉर्चरी में रिया चक्रवर्ती को अपने साथ लेकर पहुंचे थे और सुशांत की डेड बॉडी देखकर रिया चक्रवर्ती ने कहा था सॉरी बाबू। लेकिन इसी संदीप सिंह को लेकर सुरजीत ने बहुत बड़े खुलासे किए हैं। कहा है कि जो आसपास पुलिस वाले मौजूद थे उन्हें थम्स अप का साइन दिखाया गया था। ये एक बड़ा खुलासा संदीप सिंह को लेकर हुआ है। लेकिन साथ ही साथ आज अहम दिन, जब ऑटोप्सी और विसरा रिपोर्ट को लेकर एम्स के 4 डॉक्टर्स जांच को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल तरीके से भी जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब ये कि सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग को पढ़ने की कोशिश होगी। इस पर बहुत से सवाल हम सबके जहन में उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट शारदा प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मनोचिकित्सक के तौर पर डॉक्टर पंकज कुमार हमारे साथ हैं। सुनील शुक्ला लगातार सुशांत के दोस्त अलग खुलासे कर रहे हैं, बड़े खुलासे कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा मुंबई से लाइव रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ रिटायर्ड सुनील जैन जो कि एसीपी मुंबई के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इन सभी से हम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर पंकज कुमार, सवाल मेरा आपसे है, क्या ये संभव है कि किसी मरे हुए शख्स के दिमाग को पढ़ा जा सके, उसकी चैट्स के जरिए, उसकी किताबों के जरिए, उसके दोस्तों से बातचीत के जरिए? क्योंकि कई बार बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान अपने मन में रखता है, किसी से शेयर नहीं करता, कहीं लिखता नहीं है। बिल्कुल संभव है। इसमें कोई समझना हमको ये होगा, ऑटोप्सी का मतलब होता है कि मरोप्रांत स्टडी। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके हम जाने, उसके बच्चे जो हमारे पास मौजूद हैं चीजें, उनकी जानने की कोशिश करें कि मृत्यु का कारण क्या रहा होगा
और क्या सबूत मिल सकते हैं, उसे ऑटोप्सी कहा जाता है। एक होती है फिजिकल ऑटोप्सी, जो जनरली सब लोग जानते हैं कि मरणोपरांत फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमारे जाते हैं, शरीर के अंदर इसके अलग अलग ऑर्गन्स को, अलग अलग लीवर को, किडनी को खोल के देखते हैं, बॉडी को देखते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं, मृत्यु का कारण क्या रहा होगा, समय क्या रहा होगा, और अलग प्रकार की चीजें देखने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार जैसा आपने बोला साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, उसमें जनरली क्या करा जाता है कि व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, जीवन शैली, सोच का नजरिया, उसके दोस्त किस प्रकार के थे, वो काम में कितने एडिक्ट थे, कितने पंचुअल थे, अपने घर में आने का, खाने का, उनकी चैट जो रही हो, ऑनलाइन में किस तरह के वो पोस्ट करते थे, लोगों किस प्रकार की बातें करते थे, किसी परिस्थिति में अच्छी या बुरी में उनका स्वभाव किस प्रकार होता था, किस प्रकार की उन्होंने जीवन में चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, किस तरह हार को एक्सेप्ट किया, क्या उनकी स्ट्रेंथ थी, क्या वीकनेस थी, साइकोलॉजिकली कितने वो स्ट्रांग थे, कितने वीक थे, इन सब पहलुओं को देखा जाएगा। और व्यक्ति तो रहे नहीं है, तो हमें उसको देखने के लिए उनके जो नियर एंड डियर वंस हैं, जो उनके दोस्त हैं, परिवार के व्यक्ति हैं, उनके नौकर हैं, जिनका उन्होंने काम किया है, उनका डिजिटल डाटा जो मोबाइल या उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उपलब्ध होगा, वो कुछ उन्होंने डायरीज लिखी होंगी शायद, कुछ लेटर लिखे होंगे शायद, जो भी डाटा मिल पाएगा उन सबको इकट्ठा करके साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट जानने की कोशिश करेंगे कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी, मन, उनका बनावट, लेकिन डॉक्टर पंकज, अगर जो दावे किए जा रहे हैं, अगर उनमें सच्चाई है, अगर वो सच है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन से जूझ रहे थे, डिप्रेशन में थे, कई बार डिप्रेशन में इंसान किसी से कुछ साझा नहीं करता, कहीं लिखता तक नहीं है, जिन डायरी के पन्नों का आप जिक्र कर रहे हैं, दोस्तों का जो साथ में कंपनी थी, दोस्त थे, उनसे कोई जिक्र नहीं होता है। डिप्रेशन में इंसान अकेला रहता है, चुपचाप रहता है। इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि अगर कहीं लिखा नहीं होगा, अगर किसी से शेयर नहीं किया होगा, तो कैसे सुशांत के दिमाग को पढ़ पाएंगे? एग्जैक्टली, साइकाइट्री में हमें समझना है, साइकाइट्री में हमें व्यक्ति से कुछ बोले तो भी हमारे लिए फाइंडिंग है, कोई पेशेंट ना बोले या कुछ सिम्टम ना मिले तो भी हमारे लिए फाइंडिंग है। समझना यहाँ पे ये होगा कि जैसा आपने बिल्कुल सही बात बोली और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि जो डिप्रेशन का मरीज है, नकारात्मक सोच का मरीज है, उन्माद का मरीज है, वो शांत रहता है, अकेला रहता है, अलग थलग रहता है, जनरली ऐसा पाया जाता है। तो वो उसके शायद हो सकता है पन्नों में ना मिले, पर अक्सर ऐसा देखा जाता है तो व्यक्ति डिप्रेस होता है, उसके आसपास के जो व्यक्ति होते हैं, जो परिवार के दोस्त, मतलब आप कह रहे हैं जो दोस्त, जो साथी घर वाले होंगे, वो बॉडी लैंग्वेज को देखते होंगे, भांपते होंगे, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया होगा, जो उनके बारे में जाना होगा, वो अब शेयर किया जाएगा और वही सीबीआई की टीम पूछेगी। आप शारदा प्रसाद जी, चूंकि आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, सुशांत को गए हुए तो 70 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, डेड बॉडी भी अब नहीं है, मुझे बताइएगा, विस्रा रिपोर्ट तो काफी लंबे वक्त तक रखी जा सकती है, क्या विस्रा रिपोर्ट इसमें मददगार साबित हो सकती है? देखिए, विस्रा रिपोर्ट आज के दिन में जहां तक मुझे मालूम है 80% विस्रा ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है, केवल 20% विस्रा बचा हुआ है। तो अब इसका इस्तेमाल केवल टॉक्सिकोलॉजी पर्पस के लिए और इस प्रकार की चीजों को देखने के लिए कि उसमें कोई पॉइजन तो नहीं है, इसके लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके लिए लंबे समय तक प्रिजर्व आपने चूंकि पॉइजन का जिक्र किया है, सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट के जरिए भी ये सवाल उठाया है कि जानबूझकर पोस्टमार्टम में डिले किया गया ताकि अगर शरीर के अंदर कोई जहर दिया गया है, वो घुल गया हो, वो गायब हो गया हो, ऐसा संभव हो पाता है क्या? शारदा प्रसाद जी, काम होता नहीं है जी। शारदा प्रसाद जी, मेरा सवाल पॉइजन को लेकर था, आपने पॉइजन का जिक्र किया। चूंकि सुब्रमण्यम स्वामी लगातार सवाल उठा रहे हैं और जो ताजा सवाल उन्होंने उठाया है वो ये कि जानबूझकर पोस्टमार्टम में डिले किया गया ताकि अगर शरीर में जिस जूस का जिक्र था, अगर जूस में पॉइजन था तो वो शरीर में घुल जाता, फिर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे सामने नहीं आता। क्या ऐसा होता है कि अगर डिले हुआ है पोस्टमार्टम तो उसमें जहर के बारे में मालूम ना हो पाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डेथ हो जाने के बाद में जो बॉडी में ऑब्जर्व होने की क्षमता है वो करीब करीब खत्म होने लगती है। और जैसा कि पोस्टमार्टम में लिखा ही हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, कि कंजेशंस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, जगह जगह पर कंजेशन का जिक्र है, जैसे कि ब्रेन में कंजेशन है और लंग्स में कंजेशन है, बॉडी के वेरियस टिश्यूज में कंजेशन है, तो कंजेशन तो ऑलरेडी शुरू हो गया था। तो ये बहुत
सही नहीं है। थोड़ा बहुत डिसॉल्व होगा, लेकिन कहीं न कहीं मतलब आप कह रहे हैं पूरी तरीके से अगर जहर शरीर में है तो वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी कई सवाल हैं, वो सवाल भी मैं आगे आपसे पूछूंगी, लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त संदीप सिंह की कॉल डिटेल को लेकर मिल रही है, अभिषेक से ताजा जानकारी हम ले लेते हैं। अभिषेक, संदीप सिंह को लेकर लगातार संशय की स्थिति और गहराती हुई दिख रही है। किसी की मौत हो जाए, किसी की डेड बॉडी हो और आप थम्स अप का साइन दिखाएं, और अब सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त संदीप सिंह की कॉल डिटेल ये खुलासा कर रही है कि एम्बुलेंस ड्राइवर से लगातार संपर्क में थे, और सिर्फ 14 जून नहीं बल्कि 16 जून भी। ऐसा कैसे? सीबीआई की जांच की आंच जो है वो अब संदीप सिंह तक भी पहुंचेगी, ये मानकर हम चले? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि संदीप सिंह का अब जो झूठ है वो बेनकाब हो जाएगा, क्योंकि सीबीआई के सामने कुछ भी झूठ किसी का चलने वाला नहीं है। और जैसे जैसे सीबीआई जो लोगों को ग्रिल करती जा रही है, आप देखिए कि आज 6 लोगों से लगातार पूछताछ चल रही है। पहले दिन देखिए आपने सिर्फ एक जन से पूछताछ हुई थी जिसका नाम था नीरज, यानी जो सुशांत का कुक था। दूसरे दिन 2 नाम आए, यानी जिसका नाम सिद्धार्थ पिठानी था। लगातार संख्या बढ़ती गई। आज के डेट पर अगर हम बात करें तो आज 6 लोगों से सीबीआई एक साथ इस डीआरडीओ के साउथ जो मेरे ठीक पीछे है, यहाँ पर लगातार पूछताछ चल रही है। इतना ही नहीं बल्कि 7वां व्यक्ति अगर बात करें तो मुंबई पुलिस को भी बुलाया गया था। मुंबई पुलिस से भी सीबीआई ने पूछताछ की है। यानी लगातार इसका साफ मतलब जाता है कि संदीप का नाम सीबीआई के सामने भी आ चुका है, और इसीलिए इंडिया न्यूज के पास उस सीडीआर की काफी हाथ लगी है, जिसमें साफ दिखाता है, साफ बताया गया है कि वो 14 जून से लेकर 16 जून तक उस एम्बुलेंस ड्राइवर से बात करता रहा है जो लगातार शक के घेरे में है। सवाल ये उठता है, अगर मान लीजिए 14 जून को बात कर रहा है, ये समझ में आता है, मान लीजिए कि वह एम्बुलेंस बुला रहा होगा, अरेंज कर रहा होगा, लेकिन 16 जून को बात करने का मकसद क्या होता है? क्या अभिषेक, कॉल ड्यूरेशन को लेकर जानकारी है क्या? कितनी लंबी बात हुई? बिल्कुल, काफी लंबी बात हुई। देखिए 1 मिनट मतलब एकदम एग्जैक्ट मिनट नहीं इस वक्त है, लेकिन हाँ काफी लंबी बातचीत हुई है। लेकिन आपको इसके साथ में जोड़ना चाहूंगा, देखिए जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था, एम्बुलेंस का जो मालिक था, हमने खुद उसका इंटरव्यू किया था। उसने साफ साफ कहा था कि उसी दिन, यानी जिस दिन सुशांत के घर से डेड बॉडी कूपर ले जाया गया था, उसी दिन उसका पैसा कैश में पेड कर दिया था परिवार वालों ने। उसके बाद भी अगर 16 को संदीप कि एम्बुलेंस वाले टच में रहता है, इसका साफ मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। क्योंकि अगर यह कहेगा कि आगे उसका पेमेंट देना था, तो पेमेंट देने के लिए आप नहीं आ सकते। यानी जिस तरीके से देखिए सुब्रमण्यम स्वामी की बात करें या आप तमाम सुजीत राठौड़ की बात करें, जिन्होंने बड़ा आरोप लगाया संदीप सिंह पर कि वह एक बड़ा मास्टरमाइंड हो सकता है, तो ये लग रहा है कि जरूर इसके पीछे जो इस तरीके से गुत्थी उलझती जा रही है, बड़ा कोई मास्टरमाइंड अगर दोस्त होने का दावा करते हैं तो दोस्त की डेथ पर आप कम से कम थम्स अप का साइन नहीं दिखाते हैं। आपका दिमाग इतना चलना नहीं चाहिए जितना कि संदीप सिंह पर लगातार आरोप लग रहे हैं। सुनील जैन साहब, मुझे बताइएगा, चूंकि आपने एसीपी के तौर पर बड़ी कमान संभाली है, आपने ऐसे कई केसेस देखे होंगे, स्टडी किए होंगे। हम भी बतौर मीडिया कर्मी जब ऐसे केसेस आते हैं, फांसी के फंदे पर लटका हुआ शरीर एक अलग तरीके से दिखता है। गर्दन की हड्डी टूटी हुई होती है, अब जो मार्क यहाँ पर है सुशांत सिंह राजपूत को, वो यहाँ पर होता है। चेहरा अजीब सा हो जाता है, कई बार मुंह से झाग भी निकलता है, अब शरीर शिथिल पड़ जाता है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को देखकर ऐसा नहीं लगता। और उसके बाद भी जब पोस्टमार्टम होता है, देरी से होता है, टाइम का जिक्र नहीं, जूस का जिक्र नहीं। और जैसे कि अभी शारदा प्रसाद जी ने भी कहा कि अगर शरीर में जहर है तो उसका जिक्र होगा, तो जूस है तो जूस का भी जिक्र होगा। सर सुनील जैन जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। जैसे ही उसकी सुशांत जी की डेथ हुई और डेथ होने के बाद में उसका कमरा लॉक हुआ था, लॉक था, इसलिए लोग उसके अंदर जा नहीं सके, वो देखने के लिए कि भाई अंदर क्या चल रहा है, इसलिए उन्होंने चाबी वाले को बुलाया। तो इसमें यकीनन काफी देर लग गई चाबी वाला आने में, और चाबी वाला खोलने के बाद जो स्टेटमेंट पुलिस ने ली होगी कि भाई उस समय बॉडी की हालत क्या थी,